और आज मैं गैंग रेप से बच कर आई हूँ। मैं अपने ऑफिस से निकल के सबसे पहले थाने गई, जिस थाने का ये केस बनता था, पंजाबी बाग। वहां जाके कुछ बहुत बुरा हुआ कि आई had their hands under my pants. That guy kept kissing me, and I couldn't do anything. Something really bad happened कि sorry. हाय, मेरा नाम तमनप्रीत है। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कॉलेज जाने से, नॉट इवन इंडस्ट्री में आने से, क्योंकि कॉलेज जाना भी मेरे लिए एक स्ट्रगल था। आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, जिधर लड़के और लड़कियां अलग काउंट होते हैं। मुझे कभी भी ऐसे सेम मेरे भाइयों जैसे काउंट किया ही नहीं गया, नॉट इन माई फैमिली, नॉट आउटसाइड। उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, वो ऐसे हुआ कि कॉलेज जाती थी मैं, फिर मुझे इंटर्नशिप्स का पता लगा कैसे करते हैं, तो मैं इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे आने लगी। आई स्टार्टेड एज अ फोटोग्राफर, आई बिकेम अ मार्केटर इवेंचुअली। तो ये बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं, हर किसी के प्रोफेशन में रहते हैं। बट ये 2 साल इतनी अचीवमेंट्स गेन करने के बाद, कि जब मैं कॉलेज से पास आउट हो रही थी, तो आई वॉज ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर। मुझे प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना पड़ रहा था। आफ्टर ऑल ऑफ दिस, 1 डेढ़ साल 2 साल मैंने ये सब इंजॉय करा, ये स्टारडम इंजॉय करा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी ये, बीइंग अ फीमेल फोटोग्राफर ऑल्सो एंड सेलिब्रिटी फोटोग्राफर ऑल्सो, फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट मेरी लाइफ में एक दिन ऐसा है कि लॉकडाउन आ गया, सबके जीवन में आया है। बट वो बहुत बेकार गया मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन आया, सेकंड लॉकडाउन आया। अब बीइंग अ मार्केटर, ब्रांड्स पैसा तब खर्च करते हैं जब उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। उस टाइम पे मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत डाउनफॉल पे थी, तो मुझे इतने प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो 2020 चल रहा था, सबको पता है, सेकंड लॉकडाउन हुआ था। उसके बाद ओवर होते ही आई रिज्यूम्ड बैक माय जॉब, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कभी अपनी फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट वैसे भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ना ही मैं लेना पसंद करती थी, बिकॉज जब तुम बड़े हो जाते हो तुम नहीं चाहते हो ये सब। तो आई रिज्यूम्ड माय जॉब एज सून एज आई कुड। बट उस टाइम पे लोग इतना बाहर निकले नहीं हुए थे, इतना क्राउड सड़कों पे होता नहीं था। सो एक दिन समथिंग हैपेंड कि जब मैं जॉब से वापस आ रही थी, मेरे पास एक कॉल आया। मैंने कॉल अटेंड करा, बैग में फोन वापस रखा, रखते ही मेरे एक साइड एक बाइक पे 2 लड़के, एक साइड एक बाइक पे 2 लड़के, और एक लड़का पीछे आके बैठ जाता है, हाथ में चाकू होता है जिसके, और उसके हाथ कवर्ड होते हैं ताकि किसी को दिखे ना आसपास। एंड दे गाइड मी, डोंट गो ऑन फ्लाई ओवर, गो नीचे से। अब हम वहां से जाते हैं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं वहीं मर सकती थी उस टाइम, और इतना क्राउड भी नहीं था कि मैं चिल्लाती तो 10 लोग सपोर्ट में आ जाते, उतने में तो मुझे मार के चले जाते। तो मैंने उनकी बात फॉलो करी, हम लोग नीचे की साइड गए, मुझे लगा मेरे सामान चुराएँगे। आई वाज़ प्रिपेयर्ड फॉर इट, अपनी जान से बढ़ के तो ये है कि मेरा सारा सामान ले जाओ, इट्स ओके। मेरे पास उस टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स थी, ऑल वाज़ सेल्फ बॉट, बी इट माय कैमरा, मेरे लेंसेज़ थे उस बैग में, मेरा फ़ोन था, और मेरा मैकबुक था। उन लोगों ने नीचे रोका, एक बड़ा-सा गार्डन था, जिसमें उन्होंने मेरा मुँह पुल करके मेरे को अंदर की तरफ घसीट दिया, पूरे 150 मीटर। एंड आई वाज़ स्पीचलेस। मुझे उस टाइम पे तो समझ ही नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ है, कि ये 5 लड़के कर क्या रहे हैं, सामान लेना है लेके चले जाओ, इट्स ओके। वहाँ जाके कुछ बहुत बुरा हुआ कि आई हैड देयर हैंड्स अंडर माय पैंट्स। जितने में मैं रियलाइज़ भी कर सकती थी मेरे साथ क्या हो रहा है। आई गॉट टू नो कि मेरे पास वो फीलिंग थी उस टाइम पे कि आज मुझे ज़िंदा भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। बिकॉज़ ऑब्वियसली, मतलब जिस तरीके का क्राइम वो कर रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे मैं कोई भी प्रूफ़ रखूँ उसके बाद का। तो जब हम एक जगह पे रुके, उन्होंने मेरा मुँह एक साइड से पकड़ा एक बंदे ने, एंड दे पुल्ड मी 150 मीटर अंदर की तरफ, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी स्लीपर्स कहीं और थी, मेरे बैग्स कहीं और थे। उस टाइम तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या गया, और उसके आगे का तो मैं सोच ही नहीं पा रही थी। मुझे तो ये लग रहा था कि आज बस दिस इज़ द एंड ऑफ माय लाइफ, इसके आगे कुछ नहीं बचा है, एंड आई विल बी ओवर। आई वाज़ फाइटिंग टिल माय डेथ। मैं उनको काट रही थी हाथ पे, मेरे हाथ में चाबी थी, मैं उनकी बॉल्स पे उनको हिट कर रही थी किसी तरह कि मैं भाग सकूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। बट समहाउ आई थिंक गॉड सेंट समवन, एक बंदा अंदर आया, ही ट्राइड टू प्रोटेक्ट मी। बट उस बंदे के सर पे उस दिन 4 स्टिचेस थे, मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, वो नहीं कर पाया। उसके बाद 10-15 मिनट तक अगेन दिस हैपेंड। वो मुझे किस करते रहे, मुझे टच करते रहे 4 लोग, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। आई वाज़ ऑलवेज़ अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन, मैं सेल्फ बिल्ट थी, तो मुझे अपना पता था कि मुझे कोई ऐसे अनवांटेडली बात भी नहीं करता था मेरे से, लेट अलोन कि मुझे कोई टच कर रहा है। तो मेरे लिए बहुत एलियन कॉन्सेप्ट हो गया था, मुझे समझने में ही टाइम लग रहा था। बस उस टाइम ये पता था कि कैसे मैं भाग सकती हूँ, और मैं भाग नहीं पा रही थी। आई वाज़ गिविंग माय 100% कि किसी तरह मैं इधर से निकल जाऊँ। चिल्लाना वगैरह चलता रहा, उतने में 2 लोग और आए, तो वो समहाउ मेरा सारा सामान लेके भाग गए। उससे पहले भी, जाते-जाते भी, मतलब जब तक वो भाग रहा था, दैट गाय केप्ट किसिंग मी एंड आई कुडन्ट डू एनीथिंग। और वो एक ऐसा मोमेंट था, आई वुडन्ट विश दिस ऑन एनीवन, किसी पे भी, कि किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन आए, आई वाज़ लाइक मुझे कॉल करने दो, मुझे पुलिस बुला दो। किसी ने इतनी हेल्प नहीं करी। जिस बंदे के स्टिचेज़ आए थे, मेरी प्रायोरिटी ये थी कि पहले मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊँ, वी वेंट देयर।
मुझे उस दिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने घर पे कॉल करा कि मेरा फ़ोन टूट गया है, मेरे पैर पे लग गई है, मैं ऑफ़िस में ही रुक रही हूँ, आई एम नॉट कमिंग बैक होम। बट मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ चली गई। अगले दिन मैं अपने घर गई। मुझे ये था मैं जाऊँगी, सबको बताऊँगी कि क्या हुआ है, दे विल सपोर्ट मी। बट जैसे ही मैंने बताना स्टार्ट करा कि मेरे साथ चोरी हो गई है, उतने में ही मेरे को इतनी डाँट पड़ गई कि मेरी उसके आगे बताने की हिम्मत नहीं थी कि हाँ, मेरे साथ ऐसा भी कुछ हुआ है कि मुझे अनवांटेडली टच किया गया और आज मैं गैंग रेप से बच कर आई हूँ। मेरे साथ आज कुछ भी हो सकता था, मेरा मर्डर हो सकता था, ये एक लैपटॉप ही तो है जो गया। इट्स ओके। वो एक पॉइंट था जब मेरी फैमिली से थोड़ी अनबन शुरू हुई। थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही हो गई, क्योंकि ऐसे टाइम पे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे लव्ड वन्स तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें सपोर्ट करे, और फैमिली से ज़्यादा बड़ा सपोर्ट कौन क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। बट उस टाइम पे मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला। मेरे बहुत दोस्तों ने मुझे बैक स्टेप कर दिया। मैं उनसे हेल्प माँगती थी कि मेरे साथ प्लीज़ पुलिस स्टेशन चल लो। मैंने अपने बहुत दोस्तों से हेल्प माँगी कि प्लीज़ कम टू मी द पुलिस स्टेशन। नो वन वेंट, नो वन डिड एनी एफर्ट टू सपोर्ट मी। मैं एफआईआर नहीं करा पाई, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे अपने घर से निकलने में डर लग रहा था। अगर मुझे दुकान तक भी जाना है तो बिना एक मेल फैमिली मेंबर के मैं नहीं जा पा रही थी, और ये मैं उन्हें बता भी नहीं पा रही थी। मैं बस अलग-अलग बहाने देती थी कि मैं घर से क्यों नहीं निकल रही हूँ। ये सब कम से कम 15 दिन चला, बट ऑब्वियसली मेरा इनर नेचर ही ऐसा था कि मैं स्ट्रॉन्ग थी हमेशा से। तो आई थॉट नहीं टैमी, कब तक चलेगा ये सब, लेट्स गो बैक टू योर लाइफ। एक दिन मैं उठी, 15 दिन बाद आई वेंट टू माई ऑफिस। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची, 1 घंटे बाद मेरे पास कॉल आता है, तरनप्रीत बोल रहे हो क्या? एंड पीपल ऑलवेज टेक माई नेम रॉन्ग, सो आई वाज लाइक ओके यस आई एम तमनप्रीत, बताइए क्या हुआ? सो दे वर लाइक हम ना दुकान से बोल रहे हैं, हमारी लैपटॉप की शॉप है, कोई हमें आपका लैपटॉप बेच गया है। हमें लगा ये चोरी का है या ऐसा कुछ है, तो हम कंफर्म करने के लिए कॉल कर रहे थे। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे वापस खरीद लो। तो मैं इतने में तो समझ गई थी, वो बहुत एमेच्योर चोर थे, तो वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे थे मुझे, बट उतने में मैं समझ गई थी कि क्या है। फिर उसी कन्वर्सेशन के बीच में वो एकदम बोले कि आपकी ना एक ब्लू फ़िल्म भी है इसमें, जो कि हम लीक कर देंगे अगर आपने किसी को बताया तो। उतने में तो मैं समझ गई थी, मतलब मुझे मेरे फ़ोन का तो एटलीस्ट आइडिया है कि मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं है। तो आई वाज़ वेरी, वेरी श्योर कि कुछ भी नहीं है, ये लोग सिर्फ़ ऐसे मुझे मैनिपुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस पॉइंट पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे। नंबर 1 ऑप्शन वाज़ कि मैं इसको लेट गो कर दूँ, अपनी लाइफ़ के साथ कैरी ऑन कर लूँ, पैसा कमा लूँगी, नया लैपटॉप खरीद लूँगी, नया सामान खरीद लूँगी। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं उनको सबक सिखा सकती थी, बिकॉज़ आज जो मेरे साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ हो सकता था, और तीसरी बार भी किसी और के साथ हो सकता था। जब तक इनको रोका ना जाए, ये लोग तो ऐसे करते रहेंगे, ये तो इनके लिए एक मोटिवेशन है कि इनको उस सामान से 2-3 लाख रुपए कमाने मिल जाएँगे। व्हाई वुड दे स्टॉप? मैंने वो कॉल लिया कि नहीं, मुझे इनको लाना है कोर्ट में, बिकॉज़ ऑब्वियसली वन रीज़न, बिगेस्ट रीज़न वाज़ दे टच्ड मी। अगर बात सिर्फ़ चोरी की होती, एक बार मैं भूल भी जाती, बट उन्होंने मुझे टच किया था। वो कल को किसी और के साथ कुछ कर सकते थे, आज मैं बच गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, हो सकता है कल को किसी और की किस्मत अच्छी ना हो, वो कैसे बचेंगे? सो ये ब्लैकमेलिंग कुछ 5-6 दिन चली, और पहले ही दिन मैं अपने ऑफ़िस से निकल के सबसे पहले थाने गई, जिस थाने का ये केस बनता था, पंजाबी बाग। एंड अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि मेरा कभी पुलिस इंटरैक्शन हुआ नहीं था, वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव निकले। इनफैक्ट मेरा आईओ, पूरी टीम, एवरीवन वाज़ वेरी सपोर्टिव। कॉल आता था, दे यूज्ड टू गाइड मी कि कैसे बात करनी है, कैसे उनको मैनिपुलेट करना है, कैसे उनको बुलाना है, कैसे एक स्पॉट पे लेकर आना है ताकि हम लोग को पकड़ सके। सावधान इंडिया हर किसी ने देखा होगा, मैंने एक्सपीरियंस किया है। 5 दिन बाद हमारी उन लोगों से कन्फर्मेशन हुआ कि हम इस जगह पर मिल रहे हैं। दैट वाज़ समव्हेयर नियर निरंकारी कॉलोनी। उन्होंने बोला यहाँ आने को, हम वहाँ मिलने का प्लान किया। बात-वात हुई तो मेरे साथ एक लेडी सब इंस्पेक्टर मेरी फ्रेंड बन के गई सिविल में। हमारे साथ एक गाड़ी गई जिसमें 2 कपल्स की तरह 4 पुलिस वाले बैठे हुए थे, एंड देयर वाज़ अनदर गाय हू वाज़ ऑन बाइक। वो सब लोग ये नोटिस कर रहे थे कि हमें बार-बार कौन क्रॉस कर रहा है। ऑब्वियसली उनके प्रोसीजर्स होते होंगे, एंड चोर भी ऑब्वियसली नोटिस कर रहे होंगे कि हमें बार-बार कौन क्रॉस कर रहा है और हम लोग कहाँ हैं। फिर फाइनली उन्होंने मुझे जिस गाँव में बुलाया था ना, उधर कम से कम नहीं तो 100 गलियाँ होंगी, वो मेरे को देखते ही भाग सकते थे उधर से। ये बात मुझे पता थी, क्योंकि मैं दिल्ली बॉर्न बॉट अप हूँ, मैंने फ़ोटोग्राफ़ी करी है, तो मैंने दुनिया देखी है। मैं दिल्ली के कोने-कोने गई हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट सारे रास्ते पता हैं। तो मुझे वहाँ नहीं मिलना था, मुझे ओके था कि मैं उनको नहीं पकड़ूँ, लेकिन मुझे वहाँ नहीं मिलना था। बट वो इतने डेस्परेट थे ना पैसों के लिए, क्योंकि उनका सामान नहीं बिक रहा था। लॉकडाउन नया-नया जब खुला था, मार्केट्स खुलने के बीच में ना, उसमें 3 महीने, 4 महीने का गैप था, मार्केट्स नहीं खुली थी। तो उन्होंने मुझे वापस बेचने का ट्राई तो करा ही था। अब उनके पास एक ही सोर्स था पैसे लेने का, वो थी मैं। क्योंकि कोई और तो चोरी का सामान खरीदेगा नहीं, या तो दुकान वाले खरीदेंगे या तो मैं खरीदूँगी वापस। सो दे ट्राइड टू मैनिपुलेट मी लाइक दैट। तो हमने एक डिसाइड करा कि निरंकारी सरोवर करके एक जगह है, हम वहाँ पे मिलेंगे। हम वहाँ पहुँचे तो दे कॉल्ड मी कि इधर तो सीसीटीवी लगे, इधर तो हम नहीं आ रहे हैं, तुम आगे आओ। तो मैंने कहा मैं स्कूटी चलाऊँ या मैं तुमसे बात करते-करते कैसे आगे आऊँ? तुम मेरे को बताओ कहाँ आना है, मैं वहाँ आ जाऊँगी। तो बोले नहीं, अपने पीछे वाली को दे दो।
सो उतने में मैं समझ गई कि वो आस-पास ही हैं क्योंकि वो देख चुके हैं कि हाँ, मेरे साथ मेरी कोई दोस्त है। अब उन्होंने क्या करा, मैंने उनको फ़ोन दिया तो वो जो गाड़ी में पुलिस वाले बैठे थे, उन्होंने मेरा फ़ोन रखा, उनके पीछे उनका फ़ोन रखा एंड शी टॉक्ड लाइक अच्छा आगे आना है, अच्छा यहाँ आना है, अच्छा यहाँ खड़े हो आप। सो हम उधर से 100 मीटर आगे आए, उसके ऑपोज़िट में वो लोग खड़े थे एंड दे वर सो डम्ब कि उन्होंने मेरा बैग भी नहीं बदला था। सो मेरा जो बैग का डिस्क्रिप्शन मैंने पुलिस को दिया था, वो सेम बैग दे वर कैरिंग। तो जो गाड़ी में पुलिस वाले थे, जितने में हम क्रॉस करते उन हमसे पहले उन्होंने यू टर्न लिया, गाड़ी पार्क करी कॉर्निशन पार्क के सामने, उसके गेट से थोड़ा पहले। वो लोग एज़ कपल्स उतरे, आगे गए, उन्होंने एक बंदे को पकड़ा। उसके बाद बाकी के पुलिस वालों ने 2 को पकड़ा और उन 5 में से 2 लोग भाग गए। वो 3 लोग उस टाइम पे पकड़े गए, मैंने यू टर्न मारा, मेरी रुकने की हिम्मत नहीं थी, मैंने उस पुलिस वाली को उतारा एंड आई रैन अवे। उस दिन मेरी स्कूटी पहली बार 90 पे गई है क्योंकि मैं इतना स्केयर्ड थी कि ये लोग आज मुझे भी ले जाएँगे। क्योंकि वो जो इनका मोटिव रह गया है, वो ये लोग आज पूरा करेंगे। तो वैसे करके पूरा इंसिडेंस हुआ, हमें 3 लोग मिले बट वो 2 जो लोग भागे थे उसमें से जो एक बंदा था, ही वाज़ द वन हू टच्ड मी द मोस्ट, हू इनिशिएटेड, हू वांटेड टू रेप मी एंड उसको तो मैं जाने देना नहीं ही चाहती थी। उसके बाद रेगुलर रेड्स पड़ी उनके घर में बिकॉज़ इनसे इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस वालों को, बट वो नहीं पकड़े गए। इस चीज़ को पूरा 1 महीना लग गया कि वो नहीं पकड़े गए। उस बीच में मेरी हालत ऐसी थी कि शाम होती थी, अंधेरा होता था, मैं अपने घर में पैक हो जाती थी, अगर मैं बाहर जा भी रही हूँ तो। मेरा काम स्पॉइल होने लग गया। मेरे ब्रांड्स मुझसे कंप्लेंट करने लग गए जिनके लिए मैं काम कर रही थी। अब मैं उन्हें ये नहीं बता सकती थी कि मेरे मेंटल हेल्थ के साथ क्या चल रहा है। आई वाज़ नेवर एबल टू कम्युनिकेट दैट। तो मेरी पूरी प्रोफेशनल लाइफ खत्म होते जा रही थी धीरे-धीरे और वो एक टाइम पे आके एंड हो गई क्योंकि मेरा मेंटल ट्रॉमा इतना बढ़ चुका था। फिर उसके 1 महीने बाद किसी तरह जाके वो एक बंदा पकड़ा गया। दैट आई थिंक मेरी लाइफ का अभी तक का हैप्पीएस्ट डे है। मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने 3 घंटे उस बंदे को बैठ के मारा है। मेरे पास जितना गुस्सा था पिछले कुछ महीनों का, मैंने उस दिन पूरा गुस्सा निकाला है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस एक इंसान को सबक सिखाना क्योंकि आज मैं थी, कल कोई और हो सकता था। सिंपल सा मोटिव लेके मैं पूरे इस इंसिडेंस में चल रही थी। सो 1 महीने बाद जब ये सब लोग पकड़े गए, अब ये 5 लोग थे। अब मेरे साथ क्या हो रहा था, प्रोफेशनलिज़्म और लाइफ को बैलेंस कैसे कर पा रही थी मैं? एक तो मुझे हर दूसरे दिन तिहाड़ जेल जाना पड़ता था। एक प्रोसीजर होता है जब लोग पकड़े जाते हैं ना, जिनके खिलाफ आपकी कंप्लेंट होती है, आपके सामने 10 लोग 5 लोग रखे जाते हैं जिनमें से आपको पहचानना होता है कि इज़ दिस द गाय? ऐसे करके। तो मुझे उसके लिए हर दूसरे दिन जाना पड़ता था और गवर्नमेंट प्रोसीजर्स इतने ढीले हैं कि एक दिन मैं छुट्टी लेती थी, मैं जाती थी, पता लगता था उनके ऑपरेशंस काम नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है आज। फिर मैं घर आती थी, फिर मैं अगले दिन ऑफ़िस जाने के लिए निकलती थी, फिर मेरे पास कॉल आता था। इस चक्कर में मुझे अपनी जॉब इवेंचुअली लीव करनी पड़ी। जो मेरे पास थोड़ा बहुत मनी इनकम सोर्स था वो भी खत्म हो गया। एट अ टाइम बिफोर दिस इंसिडेंट हैपेंड, जब मेरी एजेंसी थी, मैं महीने का कम से कम 1.5-2 लाख का तो प्रॉफिट ही कमाती थी। आई वाज़ लिविंग दैट लाइफ़स्टाइल। कमिंग डाउन टू अब मेरे पास खुद का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। आई वाज़ सपोर्टेड बाय फैमिली, आई वाज़ स्टेइंग एट होम, वो पीरियड ओके था। बट इस चक्कर में मेरी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके बाद मुझे पता ही नहीं था मैं क्या करूँगी, मैं नंब हो चुकी थी। धीरे-धीरे मैंने कोशिश करी, मैं वापस काम पे आऊँ, बट वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये दिमाग से ये सब चीज़ें नहीं जाती हैं। और वो लोग मतलब मुझे हर दिन ये डर लगता था अगर वो जेल से निकल गए, वो बदला लेने मेरे पास आए तो मेरे साथ क्या होगा? दिस वाज़ द मेजर रीज़न मुझे दिल्ली भी छोड़ना पड़ा इवेंचुअली क्योंकि मेरे लिए इतना अनसेफ फीलिंग हो गया था दिल्ली को लेकर के मैं नहीं रह पा रही थी। सो उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर क्या हुआ जैसे मैंने थोड़ा-थोड़ा बाहर निकलना शुरू करा ना, अब मेरे को छोटी-छोटी चीज़ें भी ट्रिगर करती थी। किसी ने मेरे को ऐसे टच कर दिया अनवांटेडली तो मेरे को वो भी ट्रिगर करता था। क्योंकि पहले हम इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते, हम इग्नोर कर देते हैं। बट लेटर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग ये तो बिगिनिंग है ना, मतलब इसके बाद चीज़ें आगे होती है। अनवांटेड इज़ अनवांटेड और ये बहुत कॉमन हो गया है। मतलब हर दूसरे दिन हर किसी लड़की के साथ ये सब हो रहा है, मेरी आँखों के सामने हो रहा है। तो अब इस सब के बाद क्या हुआ ना, अभी तो मैं घर पे रह रही थी, ठीक है? बट मेंटल हेल्थ इतनी खराब थी कि इंसान इरिटेटिंग हो जाता है। सो मेरी फैमिली से थोड़ी अनबन होने लगी, तो एक दिन ऐसा आया कि माय फादर टोल्ड मी, "ओके, गो आउट। अगर तुम्हें नहीं जम रहा है, तो यू आर अलाउड टू गो आउट।" मैंने अपने बैग्स पैक करे। मैं उस दिन अपने रात को 9 बजे अपने घर से चली गई। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे नहीं पता था मैं कैसे रहूँगी, मेरी अलमीरा भरी हुई थी, मेरे को लग्ज़रीज़ की आदत थी, बट मैंने वो 3 बैग पैक करे, कैब बुक करी, मैं चली गई। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रही 1 दिन के लिए। थोड़े दिन मैं उसके यहाँ रही, उसके बाद मैंने अपना एक घर रेंट पे लिया, मैं वहाँ रहने लग गई। बट मेंटल हेल्थ तो खराब थी ही, काम में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था, मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी। मेरी एजेंसी उस टाइम पे चल रही थी, उसके बाद मुझे वो एजेंसी कोलैप्स करनी पड़ी। मेरे को अपना जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन वापस करना पड़ा, मेरी कंपनी बंद करनी पड़ी, सब क्लाइंट्स को बोलना पड़ा हम आगे से काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ हो ही नहीं पा रही थी। मैं उतनी स्ट्रॉन्ग कभी रही ही नहीं थी क्योंकि इतना कुछ हो चुका था ऑलरेडी। बट मन में तो था ना कि कभी तो वापस जाना है उस पोज़ीशन पे कि हाँ ठीक है, तुम तुम्हारे साथ जो भी हुआ है बट कभी तो वापस आना है, ये तो पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकता है, ऐसे कैसे जिएँगे?
मैंने ट्रैवल करना शुरू करा। ट्रैवल मैं पहले भी करती थी। उस टाइम पे मैं 1 महीने के लिए बिना कुछ सोचे-समझे सुबह 4 बजे उठी, मैंने अपनी स्कूटी ली, मैं राइड करते-करते ऋषिकेश चली गई। 8-9 बजे तक मैं वहाँ पहुँची और मैं वहाँ रही 1 महीना। मैं लोगों से मिली, मैंने वॉलंटियरिंग शुरू करा, काम करना शुरू करा। उस टाइम पे वो हालत थी, मुझे अभी भी याद है, मैंने एक सर्विस की नौकरी जॉइन करी थी, 8,000 रुपए महीना, 2 लाख से 8,000 रुपए महीना, क्योंकि उससे पहले मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे। वो एक टाइम था कि मैं वॉशरूम में रोई हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और मुझे खाना मिला भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरी माँगने की तो आदत है ही नहीं किसी से, वो कभी भी नहीं रही। जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हो ना, आपकी आदत नहीं होती कि आप किसी को हेल्प के लिए पूछो। वो पीरियड ऐसा था ना कि जब मुझे एक-एक दिन वो बात याद आती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं हुआ होता तो शायद मैं आज भी उतनी सक्सेसफुल होती, क्योंकि हार्ड वर्किंग तो मैं डे 1 से थी। मुझे अपने हार्ड वर्क पे भरोसा था। बट मेंटल हेल्थ और फैमिलीज़ में बात नहीं होती। मिडल क्लास फैमिलीज़ में तो स्पेशली ये बात नहीं होती, ओके वो हाउ इज़ योर मेंटल हेल्थ, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं होता। एक जर्नल गाइडलाइंस दे दी जाती है तुमको, तुमको ऐसे रहना है। और मैं रिबेल इंसान थी। किसी का बेसिक नेचर तुम नहीं बदल सकते हो। मैं जब से पैदा हुई हूँ शायद मैं तब से ही रिबेल नेचर की थी। और जब ये हुआ ना, तब और भी बहुत सारी चीज़ें हुई कि मुझे पिछली चीज़ें याद आती थी। सो जैसे कि मेरे स्कूल में देयर वाज़ दिस टीचर, वो एक बारी मेरे बहुत क्लोज़ आ गए थे यहाँ तक। मेरा स्पोर्ट्स का पीरियड चल रहा था, मैं कुछ भूल गई थी, मैं क्लासरूम में कुछ लेने ही गई और कोई भी नहीं था और ही केम दिस क्लोज़ टू मी और मुझे उस टाइम समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। फिर जब ये सब हुआ तो आई स्टार्टेड रियलाइज़िंग, अच्छा वो भी तो मोलेस्टेशन था, वो भी तो मोलेस्टेशन था और ये तो हर दिन चलता आ रहा है। स्कूल तक में हो गया है, मतलब बाहर भी होता है, तो ये व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? और वी शुड नो व्हेन टू टेक आवर स्टैंड, क्योंकि अगर हम लोग अपना स्टैंड नहीं लेंगे ना तो कोई भी नहीं लेगा। तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हें अपने लिए उठना पड़ेगा, तुम्हारे पास सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो तुम्हें खुद का सपोर्ट बनना पड़ेगा। और ऑल्सो जो तुम्हारे आस-पास लोग हैं, उनके साथ भी बहुत कुछ हो रहा होगा। अगर तुम्हारी कैपेसिटी में वो है कि यू कैन हेल्प देम, यू शुड हेल्प देम, यू शुड नॉट लेट इट गो। उनकी मदद करो, उनकी हेल्प करो, उनको आगे प्रोसीजर समझाओ। इफ यू नो अ लिटिल बिट ऑफ लॉ तो यू कैन टीच देम। मेरे साथ सबसे बड़ा स्ट्रगल ये रहा है, मुझे लॉ की नॉलेज नहीं थी। वो तो थैंक गॉड मेरा लॉयर बहुत अच्छा था, मेरी पुलिस टीम मुझे बहुत अच्छी मिली कि दे गाइडेड मी थ्रू आउट। उन्होंने मुझे पूरा-पूरा सपोर्ट करा, बट हर किसी की तरह से नहीं होगा। तो तुम्हारी कैपेसिटी में अगर है, यू शुड सपोर्ट पीपल, यू शुड सपोर्ट वुमेन एज़ वेल एज़ मेन। मोलेस्टेशन किसी के साथ भी गलत है। मेरे साथ जब ये सब हुआ ना, मेरे पास लूज़ करने के लिए बहुत कुछ था। मेरी फैमिली को पता लगता, एज़ आई टोल्ड यू कि मैं बहुत कंज़र्वेटिव फैमिली से थी। मिडल क्लास फैमिलीज़ में ये सब ओके नहीं है और हमारी सोसाइटी हमेशा से हमें ये सिखाती है कि ये ठीक नहीं है, कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम्हारे कपड़ों का हो सकता है, तुम्हारे टाइमिंग का हो सकता है। हमें ये सिखाया जाता है रात को बाहर नहीं जाना है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि नहीं, लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। तो मेरे पास लूज़ करने के लिए बहुत कुछ था। मेरे पास लूज़ करने के लिए मेरी फैमिली थी, मेरा प्रोफ़ेशन था। ये बातें अगर बाहर आती तो आई डिडन्ट नो हाउ पीपल विल लुक एट मी, बट आई चोज़ कि नहीं, उनको एक सबक तो सिखाना है। उससे मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करी। मैं अपने आप से आँखें ना मिला पाती, वरना कभी मैं डर के रह जाती ज़िंदगी भर कि हाँ, कहीं ये वो आदमी तो नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे जब ये सब चल रहा था ना, मैं बाहर निकलती थी, मुझे हर आदमी वो आदमी दिखता था जिसने मुझे टच करा है। एंड दिस एक्चुअली हैपेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। So if I can take that step, now trust me, you can take that step too, and you should. You should never let this happen to you. There are always measures that you can take इससे बाहर आने की। You can take people support। अब तो अवेयरनेस इतना बढ़ गया है और तुम्हारे आसपास अगर किसी के साथ हो रहा है तो डू सपोर्ट। कभी भी इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए।